हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। माशी मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी, और उसके साथ ही हमें थोड़ी देर में ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ होंगे, मारूफ सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं। हम बात शुरू करते हैं राना साहब से। राना साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आप बात करते हैं जी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, टैरिफ्स को दुगना करके 50% तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर भी जो इजाफा हुआ है तकरीबन 29% का है, 29%। आपके ख्याल में पाकिस्तानी बरामदात पे इसका कितना असर पड़ेगा, कितनी मुतासिर होंगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है बरामदी मंडी है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान अमेरिका का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और हम इस रिलेशनशिप को बड़ा वैल्यू करते हैं। और हम जो है वो बिल्कुल, अब आज टैरिफ्स लगे, अनाउंस हुए टैरिफ्स जो हैं कल रात। और देखें, एक तो इसका पूरे रीजन में लगे हैं, तो इस रीजन के अंदर जो टैरिफ हमें लगे उसके अंदर कुछ मुल्कों से हमें एडवांटेज हो गया है और कुछ मुल्क जो हैं उनसे हमें डिसएडवांटेज हो गया। मिसाल के तौर पे चाइना को ज़्यादा टैरिफ्स लगे हैं, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इनके टैरिफ के जो स्लैब्स हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो इन मुल्कों से हमें एक एडवांटेज मिल गया। और जिस तरह इंडिया हो गया या टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, उनको कम स्लैब्स लगे हैं टैरिफ के, तो कुछ परसेंटेज को इजाफा हो गया। लेकिन इसको अभी ये फुल और फाइनल नहीं अब हम इसको देखते, ये एक इसके ऊपर जो है हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो उन्होंने कैलकुलेशन की है 58% उन्होंने कहा कि टैरिफ है, और उसको आधा करके उन्होंने हमारे पे टैरिफ्स लगा दिए। तो ये जो इफेक्टिव टैरिफ्स जो यूएस प्रोडक्ट्स पे हैं वो 5% से भी कम है। तो मेरे ख्याल से जब अभी लगे हैं, इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी अमेरिकन अथॉरिटीज से हमारी गवर्नमेंट सीख कर रही है। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इस पे काम कर चुकी है, और इस पे मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। और अभी हमारा जो मिशन है, जो हमारे कमर्शियल जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अमेरिका में, वो ऑलरेडी इसके ऊपर इंगेजमेंट जो है वो अमेरिकन अथॉरिटी से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि फुल और फाइनल क्या शक्ल ये इख्तियार करता है, क्या यही जो अनाउंसमेंट है या फिक्स है, या इसको हम जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि मैंने आपको बताएं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं है, ना होने के बराबर हैं, तो फिर उस बेसिस पे किस तरह की हमारी बातचीत उनसे चलती है, तो फिर ये फुल और फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा। जो दो बड़ी इंपोर्ट्स हम अमेरिका से करते हैं, जिसमें कॉटन और सोयाबीन है, उन पे तो ना होने के बराबर टैरिफ्स हैं, बल्कि कॉटन पे तो जीरो टैरिफ है। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट ही नहीं करते अमेरिका से, लेकिन उनके ऊपर टैरिफ है, तो उन चीज़ों को हम फौरी तौर पे रिमूव कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, और फिर उसका फाइनल नतीजा क्या आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। अच्छा, जो ट्रेड बैरियर्स पे इनकी रिपोर्ट है, वो ज़ाहिर है आपने भी मुलाहिजा की होगी, 292 पेज के बाद से पाकिस्तान का तस्करा शुरू होता है। उसमें एक और बात है, उन्होंने इंटरनेट का भी तस्करा किया, उसमें उन्होंने बात की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रप्शन होती हैं। तो आपके ख्याल में जैसे एक्स के ऊपर पाबंदी हुई है, और ये चीज़ें भी वो लोग फैक्टर इन करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो बातचीत जब उनसे होती है अथॉरिटीज से, तो हमें एक बेहतर क्लैरिटी आएगी कि क्या मैंडेट है और क्या स्कोप है उस कॉन्वर्सेशन का। लेकिन जो बज़ाहिर जो डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ की बात करते हैं, वो तो यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रखता है और हम उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो कम्युनिकेशन उनके मीडिया में हुई है, प्रेसिडेंट साहब ने जो कम्युनिकेशन की है, अगर उस हद तक हम उनसे एंगेजमेंट करते हैं, तो उस एंगेजमेंट पे तो पाकिस्तान इज एट स्ट्रेंथ। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल अगर टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए गए पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो 29% नहीं होंगे, वो बहुत कम होंगे। तो लेट अस सी वेट कि ये एंगेजमेंट जो है यूएस अथॉरिटीज के साथ कैसी होती है और उसके क्या नताइज निकले। अच्छा, जो आप लोगों की हिकमत अमली, एक तो समझ में आया कि जी आप लोग मजीद बातचीत करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कोशिश करेंगे जो उनको दूर करें। क्या नई मंडियों को तलाश करना भी आप लोगों के एजेंडे पर होगा इसी तनाजुर में कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपने 18-19% जो हमारी बरामदात है उसका कुल जो है वो अमरीका जाता है, तो मजीद मंडियाँ भी इस चक्कर में तलाश करेंगे, नहीं करेंगे?
नहीं देखें, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें अगर तो यही टैरिफ्स, अगर इसको मान लिया जाए कि यही टैरिफ्स इंप्लीमेंट होने और ये फाइनल आवाज है अमेरिका की, तो फिर तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत सारों को एडवांटेज मिल जाता है। जो मैंने आपको गिनवाए मुल्क, जिसमें कंबोडिया से एडवांटेज मिल गया, बांग्लादेश से एडवांटेज मिल गया, तो मुमकिन तौर पे फिर तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए हैं। और क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो कि अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं वो अनवायबल हो जाएंगे इन टैरिफ्स के बाद, और पाकिस्तान को उन मुल्क से एडवांटेज मिल जाएगा। वो ज़्यादा मिकदार में हैं वो ममालिक जो डिसएडवांटेज पे हैं पाकिस्तान पे, और वो थोड़ी तादाद में है मुल्क जो एडवांटेज पे हैं। तो फिर तो ये एक वो बेनिफिशियल ये टैरिफ्स जो है वो रिजीम होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है तो इसके ऊपर अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। अच्छा राना साहब, अगर आप मेरे साथ रहें, वो हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब किसी तारुफ के मुताबिक ज्वाइन किए, हम आगे चल के कुछ बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है उस पर भी बात करेंगे। ज़रा मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब से टेक लूँ कि वो क्या समझते हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का फैसला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर जो है 29% जो है मतलब है ड्यूटीज़ में इजाफा, क्या आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी बरामदात के ऊपर? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ ने मुसल्लत किया है 29%। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है ना, हम नहीं है इसके अंदर। जब एक चीज़ यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो फिर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल पाकिस्तान को 100% प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप ये देखें कि बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ज़्यादा हो गया, इंडिया एक 3% हमसे कम है, इसके अलावा जितने भी वियतनाम का 42%, चाइना का हमसे ज़्यादा, आपका वियतनाम, कंबोडिया का हमारे से ज़्यादा, ये सब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बांग्लादेश का ज़्यादा। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारा कम है उनसे। अगर वो कम है तो फिर उसका भी एक एडवांटेज होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरी बात हो रही थी तो गवर्नमेंट से, तो मैंने यही किया कि इसके अंदर हमको निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम भी अमेरिका से कोई $3.5 बिलियन की मसनूआत इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वो इंपोर्ट जब करते हैं तो हमें उनके साथ बैठना चाहिए कि हम आपको यहाँ रिडक्शन करके देते हैं, आप वहाँ रिडक्शन करके दें हमें। तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन का जो है ना, ये एक हमारे पास चांस तो है, हम उसको कर तो सकते हैं, ये मैं समझता हूँ ये है। लेकिन बहरहाल अभी फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। 15-17 से आप 29% में पहुंच जाएंगे, तो आई डोंट थिंक दिस विल बी अ गुड टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल, लेकिन मैं और को तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी खबर है। तो अच्छा, मुझे खता कलामी करने दें, यही बात अभी खैर कमोबेश जो है राना एहसान अफजल साहब भी कर रहे थे। मैं राना साहब आपसे आने से पहले एक और सवाल, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको फ़्लाइट पकड़नी है, मोतीवाला साहब को। मोतीवाला साहब, ये मुझे बताइएगा और बात कि कई दहाइयों से कोशिश हो रही है पाकिस्तान की कि जी नई मंडियाँ तलाश करें, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड है, हमारा सब वही उन्हीं ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं जहाँ हमेशा से करते आए हैं। तो ये जो सुस्ती है पाकिस्तान की, कितना बड़ा इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और नई मंडियों तक क्यों नहीं हम जा पा रहे? नहीं, वो बात आपकी तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बात गलत है। बात ये है कि आप ये कहना ठीक नहीं है कि जो ना नई मंडियां तलाश नहीं की। लुक अफ्रीका की जो पॉलिसी हमने जो शुरू की है, पहले हमारा $500 मिलियन का तकरीबन एक्सपोर्ट होता था, पिछले साल ही $1.5 बिलियन का लुक अफ्रीका के रीजन में हुआ है। अफ्रीका के रीजन का मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये उसको हमने इनकैश नहीं किया। उस पोटेंशियल जब तक हम इनकैश नहीं करते, हम नॉट ओनली दिस, हम सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं जो CIS कंट्रीज हैं, उसको पर भी हमने काफी कंसंट्रेट किया था, कर रहे हैं, बल्कि किया था, अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी बेलारूस पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और हम जो है ना ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि हमको फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, अब राना साहब एक और आज की बड़ी खबर, ये तो हमने ट्रंप साहब को डिस्कस कर लिया, बिजली की कीमतों में कमी की। इसके बारे में बहुत अपने ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि जी IMF ने एग्री किया है एक रुपए की कीमत में कमी की, तो जो 7 रुपए से ज़्यादा की जो है पर फी यूनिट कम हुई है, IMF को इत्मीनान में लिया हुआ है क्या? बिल्कुल जी, IMF यही तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि IMF regime में होने के बावजूद, IMF प्रोग्राम को एक कामयाबी के साथ आगे ले जाने के बावजूद ये रिलीफ जो है कार्व आउट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी काबीना ने, तो इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और ये देखें, पहले ये होता था कि रिलीफ दिया जाता था
तो रिलीफ या तो खसारों को बढ़ाता था या गर्जशी कर्जे को बढ़ाता था। तो ये जो रिलीफ है ना ये खसारे को बढ़ाएगा ना ये गर्जशी कर्जे को बढ़ाएगा, ये रेवेन्यू न्यूट्रल है और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर इसको दिया गया है। और देखें ये एक्सपोर्ट सेक्टर जो अपनी इनपुट कॉस्ट के हवाले से बड़ा परेशान था और जो कंपैरेटिव कॉस्ट थी यूटिलिटीज़ की उसमें पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट था, तो ये उसको करेक्शन की तरफ लेके जा रहा है और हम समझते हैं कि इससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आपकी ग्रोथ जो है ना सिर्फ सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगी बल्कि जो घरेलू सार्फिन है जिनकी कुव्वत खरीद जो है वो मुतासिर थी उनको भी रिलीफ महसूस होगा। तो ये एक ठंडी हवा है जिसके लिए 12 महीने से एक जद्दोजहद के तहत काम जारी था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मदद में और फाइनली उसका आउटकम जो है वो अचीव हुआ है। ये वो प्लान है कि हमने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो थ्राइव करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हम ये रिलीफ आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जी ठंडी हवा का झोंका है, लेकिन एक और जो इशारा दिया वज़ीर आज़म साहब ने कि जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं, तकसीमकार कंपनीज़ हैं, रेशन की भी कुछ बात हुई है, उसका भी इशारा मिला है और लोग ये बड़ा ताजुब कर रहे थे कि जी असल मसला तो मतलब है कि बिजली की चोरी का है और वो जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं उसका है, उसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो नहीं आई। IPPs पे बड़ा अच्छा किया है कि उससे पैसे बच गए, लेकिन ये जो चोरी होती है बिजली की जिसका जो खर्च जो बोझ होता है वो एक आम आदमी पे पड़ता है, उसके ऊपर जो थी तवज्जो कम थी। आप क्या समझते कितनी जल्द होगा इस चीज़ के ऊपर अब पेशरफ जो उसके जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लॉ एनफोर्समेंट के साथ जो सूबाई सब्जेक्ट है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ क्रैक डाउन करना है। इसके ऊपर भी कोशिश जारी है हुकूमत की। उसके अलावा जो AMI मीटर्स हैं, जो ट्रांसफार्मर पे मीटरिंग का सिस्टम है उसके ऊपर भी काम जारी है, लेकिन ये एक बड़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जो कि इतनी कुछ जल्दी जिसके रिजल्ट नहीं आते। उसके अलावा देखें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो पहले फेज में 3 डिस्कोस जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हायरिंग जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। तो वो जो है वो प्लान भी इनिशिएट हो चुका है कि हमने इनको प्राइवेटाइज करना है। बाकी जो इसके ऊपर अचीवमेंट हो चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर से न्यूट्रल किस्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाए गए हैं जो एक इंडिपेंडेंट तरीके से इन डिस्कोस की गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो वो काम तो हो रहा है, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि उसके नतायज जो हैं अभी भी 600 अरब रुपए का थेफ्ट जो एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर और जो जितनी तेज़ी से जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है AMI मीटर्स की उतनी तेज़ी से वो करना इन हालात में बड़ा चैलेंजिंग है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है, जो KPK में है, वो एक चैलेंज है थेफ्ट को रोकने में जहां ये इंसिडेंसेस का ज़्यादा है और जहां की डिस्कोस के लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों पे काम जारी है, लेकिन जो की सलूशन है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस है जिस तरफ हुकूमत गामजन हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन कोई इतना आसान काम नहीं है। सबसे इस वक्त जो पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज था वो तवानाई के शोबे पे था और उस पर अगर मतलब 1-2 मुस्बत कदम ले लिए गए तो बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ पाकिस्तान की सियासत में जो टेढ़ापन है उस पर बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात थी कि कल हम सब लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो जिम्मेदारी दी है अलीमीन गंडापुर साहब को, बैरिस्टर साहब साहब को कि इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक बयान आता है बैरिस्टर साहब की तरफ से कि जिसमें उन्होंने इस खबर को झुटलाया है और मज़ीद कुछ वजाहत दी है। बात होती है वक्फे के बाद।